Hello class 5th, you all are welcome in your English class. In today's class, we are going to study chapter number 7. Hope you all are doing good and revising your chapter properly. Now let's get back to our topic, chapter number 7. Name of the chapter is Never Give Pain. कभी दर्द मत दो बच्चों, हमें कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए. So this chapter is only for reading. चलिए let us read and understand the chapter. About the chapter, all things are creations of God. जितनी भी चीजें हैं वो क्या है बच्चों, वो गॉड भगवान का क्रिएशन है. He has created birds. अब जो ऑलमाइटी गॉड है, जो ईश्वर है, उन्होंने चिड़िया पक्षी बनाया, जानवरों को बनाया, पेड़ को बनाया, और जितनी भी लिविंग थिंग्स है बच्चों, इन्हें ईश्वर ने ही बनाया है. वी शुड नेवर हर्ट देम. और हमें किसी भी लिविंग बींग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्लांट्स हैं. हमें जबरदस्ती फूल नहीं तोड़ लेना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. जितनी भी हमारी नेचुरल चीजें हैं, वाटर है, एयर है, इनको हमें कभी भी पल्यूट नहीं करना चाहिए. और ह्यूमन बींग्स जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे एल्डर, यंगर है, जूनियर है, हमें कभी भी किसी को बच्चों तकलीफ नहीं देनी चाहिए. Little children never give pain to things that feel and live. Let the gentle sparrow come for the crumbs you save at home. Okay. Little children, जो छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं. ऐसी चीजों को, लिविंग थिंग्स स्पेशली, जो फील करती हैं, महसूस करती हैं और जीवित रहती हैं, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं. Let the gentle sparrow come, मतलब फॉर द क्रम्स यू सेव एट होम. जो स्पैरो पक्षी है, गौरैया पक्षी है, उसको आने दो, और जो तुमने ब्रेड्स के क्रम्स निकाल रखे हैं, और वो उन्हें आराम से खाने दो अपने घर पर. As his bread you throw along, he'll repay you with the song. और अगर आप उसको ब्रेड क्रम्स दोगे ना, तो वो आपका शुक्रिया कैसे करेगी, रीपे करेगी एक अच्छा सा गाना गा के. Never hurt the timid hare peeping from her green grass lair. कभी भी बच्चों हमें उस टिमिड, डरपोक कछुए को नहीं परेशान करना चाहिए, जो ग्रास हेयर से हमें झांकता रहता है. पीपिंग फ्रॉम हर ग्रीन ग्रास. ना, कभी भी बच्चों हमें टिमिड हेयर, जो कमजोर गिलहरियां हैं, उनको नहीं परेशान करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो डरती हैं और वो हमें झांका करती हैं, हमें देखा करती हैं. लेट हर कम इन स्पोर्ट एंड प्ले. उसको बाहर आने दिया करिए, उसको खेलने दिया कीजिए, क्योंकि उसे दिन भर खेलना बहुत ज्यादा पसंद है अपने लॉन में एट द क्लोज ऑफ डे. The little birds go soaring high to the bright windows of the sky. अब जो little bird है बच्चों, what she is doing? She is soaring high. वो आकाश में ऊंचा उड़ रही है. To the bright windows of sky. Singing as if it were always spring. और वो ऐसे गा रही है जैसे कि हमेशा बच्चों बसंत रहेगी. एंड फ्लटरिंग ऑन अनटाइड विंग. और वो क्या कर रही है बच्चों, अपनी पंख को लहरा रही है, और ऐसा लग रहा है कि उसकी पंख जो है वो बंधी नहीं है, उससे उसकी पंख जो है वो पूरी तरह से लहर रही है आकाश में. और लेट देम सिंग देयर हैप्पी सॉन्ग. उन पक्षी को अपने फेवरेट गाने गाने दो. नेवर डू दीज जेंटल क्रिएचर्स रॉन्ग. और कभी भी इन जेंटल क्रिएचर्स के साथ हमें गलत नहीं करना चाहिए. सो इट वॉज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम. रिवाइज द पोएम, recite aloud in your classroom. That's all for today. I'll be meeting you in your another class. Till then, take care. Bye bye.